एवरीवन, मैं दमयंती मटियानी आप सभी का स्वागत करती हूँ द विनिंग एज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण, जो कि आप सभी के लिए भी और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं क्या है इन्वायरमेंट। तो हमें क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्या है। तो जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है, जैसे कि मिट्टी, पानी, जानवर हो गए, पौधे हो गए, हवा हो गए, जितने भी हमारे कौन से हैं जीवित चीज़ें हैं या निर्जीवित चीज़ें हैं, जैसे हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो हमें क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, वो सब क्या हमारे इन्वायरमेंट आता है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, नेचर्स गिफ्ट है, हमें पहले से ही मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फिर क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट क्या करते हैं, वर्क टुगेदर। तो मतलब जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, जीवित और निर्जीव चीजें जो एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें एक इकोसिस्टम बताया है। तो इसमें देखो एक रैबिट क्या है, रैबिट हमारे क्या, एक खरगोश जो है, खरगोश हमारा क्या है, जीवित चीज है। वहीं पर पत्थर क्या है, एक निर्जीव चीज है। यहाँ पे हम देखो प्लांट्स क्या है, हमारे जो पौधे होते हैं वो क्या है, जीवित चीज है। तो वहीं पर हमारे पानी वगैरह क्या है, निर्जीव चीज है। तो इनके बीच में जो हमारे क्या है संबंध, जो हम बोलेंगे, इनके बीच का जो समुदाय है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं या पारितंत्र बोलते हैं। तो इनमें से अगर एक को भी किसी तरीके से अगर हानि पहुंचेगी तो पूरा जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। मान लो कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी के कारण क्या होगा, यहाँ से इवापोरेशन होगा, तो पानी क्या होगा, कम हो जाएंगे, या फिर कुछ जो जीव है वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जिसके वजह से क्या होगा, अगर पानी कम हो गया तो कुछ जीव मर जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, हमारे पेड़ पौधे भी क्या होंगे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। तो याद रखिएगा कि एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, चाहे कुछ भी अगर चेंज हमारे इन्वायरमेंट में हो, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो कुछ भी अगर चेंज आए, तो अगर पेड़ अगर इम्पैक्ट हो गया या फिर पानी अगर इम्पैक्ट हो गया, तो उसके वजह से क्या होगा, पूरा जो इकोसिस्टम हो है उसमें क्या होगा, असर आएगा। तो इसीलिए इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, पारितंत्र को क्या बोलते हैं, एक उनके बीच में क्या है, एक इंटरकनेक्शन है। ठीक है, जिससे अगर एक को हानि पहुंचेगी तो दूसरे को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हमारे कितने टाइप के इकोसिस्टम हैं। तो हमारे टाइप के हिसाब से दो टाइप के हमारे इकोसिस्टम हैं। एक हमारा है नेचुरल इकोसिस्टम, एक हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, जैसे हम बोलते हैं प्राकृतिक हमारे जो है इकोसिस्टम, वो क्या है, जो हमारे नेचुरल, जो हमारे पहले से ही प्राकृतिक रूप से हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पहाड़ियाँ होगी, हमारी नदियाँ हैं, हमारे समुद्र हैं, जंगलें हैं, ये सब क्या है, ये इंसानों ने नहीं बनाया, ये पहले से हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। फिर दूसरा हमारा आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, जो हमारे द्वारा बनाया गया है। मान लो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, गेहूं की खेती कर ली, क्या पहले से गेहूं की खेती है, नहीं, इंसानों ने क्या किया, पहले जंगलों को काटा, वहां पे फिर हल जोता, उसके बाद बीज लगाए, उसके बाद जाके हमारे क्या हुआ, खेती हुई ना। तो हमारे ये क्या आ जाएगा, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ गया। वैसे हमारे गार्डन हो गए, पार्क्स हो गए, जो जू बनाते हैं, जू भी हमारे आप देखो कंस्ट्रक्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो ये सारा क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। इसी का एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमारा क्या होता है, मछली घर है। तो मछली घर जिसे हम एक्वेरियम बोलते हैं, बहुत लोगों के घर में आपने देखा होगा मछली घर रहता है, तो वो भी क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जो क्या क्या है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। वही नेचुरल इकोसिस्टम में पॉन्ड है, तो पॉन्ड हो गया, हमारे लेक हो गया, उसमें भी तो मछलियां मिलती है, लेकिन वो क्या है, नेचुरली पहले से ही है, प्राकृतिक रूप से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक वातावरण। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बायोटिक और एबायोटिक। तो हमारे बायोटिक में क्या आता है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम बोलेंगे जीवित जो जीव है, वो हमारे किस में आएंगे, वो हमारे बायोटिक में आएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल ले लो, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारे क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, बायोटिक एनवायरनमेंट में। वही फिर हमारा क्या आ जाता है, एबायोटिक एनवायरनमेंट, जिसे हम बोलते हैं अजैविक वातावरण। तो इसमें क्या आएंगे, हमारे
पानी हो गया, वाटर वेपर हो गया, टेम्परेचर, रिवर, तो ये क्या है, सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, अबायोटिक एनवायरनमेंट। तो इसमें देखो डायग्राम में भी बता रहे हैं, जैसे हमारे बायोटिक में हमारे क्या हो गया, हमारा मशरूम हो दिखा दे, इंसेक्ट हो गया, हमारे रैट हो गया, ये सारे क्या हमारे बायोटिक, ये सारे क्या हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये किसके अंदर आएंगे, हमारे बायोटिक में। ए बायोटिक में देखो सन हो गया, हमारे रेनफॉल दिखा रखा है, ये सोडियम पीएच, ये सब जो दिखा रखे हैं, हमारे ह्यूमिडिटी वगैरह जो हो गए, ये सारे हमारे क्या आएंगे, एबायोटिक एनवायरनमेंट के पार्ट आएंगे। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो मुझे जल्दी बताइए कि पर्यावरण और जो हमें पारिस्थितिक तंत्र जो है उसके बीच में अंतर क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा अंतर है, इन्वायरमेंट में हमारा सब कुछ आता है जो भी हमारे सराउंडिंग में है। ठीक है, तो हमारे अगर हमें दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, हमें हवा दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, ये सारा क्या है, ये सारा का सारा क्या है, एक इन्वायरमेंट है। बट अगर हम बात करें इकोसिस्टम में, तो इस इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं, ठीक है, जो इस एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं उनके बीच में जो हमारे क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, वही द एनवायरनमेंट इज द एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। तो एनवायरनमेंट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वही हमारे इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका जो मिलाप है या उनका जो इंट्रैक्शन है, उसे हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हमें पता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा धूप होती है तो वहाँ पे डेजर्ट बन जाते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ होती है। कहीं पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जैसे क्या होता है, ग्रास लैंड्स होते हैं, तो कहीं पे हमारे कुछ भी नहीं होता, सूखा रहता है। तो ये सारे क्या है, ये अलग अलग टाइप के क्या होता है, हमारे इकोसिस्टम होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल जिसे हम बोलते हैं, सतली जो हमारे इकोसिस्टम है, उसमें हमारा कौन कौन सा आता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट हमें पता क्या है, वन, तो जंगल है जो हमारा, वो हमारा क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आता है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सारे क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसके बाद हमारा आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जिसे हम बोलते हैं घास का मैदान जो है। तो जैसे हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया, तो हमारे जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक पूरी क्या होती है, घास ही घास होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फिर आता है हमारा तुंद्रा इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखो बर्फ है, तो मैं देखेंगे छोटे छोटे हमारे पौधे जो दिखते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं, तुंद्रा इकोसिस्टम में। फिर आता है डेजर्ट इकोसिस्टम, यहाँ या तो फिर हम बोलेंगे मरुस्थल जो हमारा इकोसिस्टम है। तो तुम्हें पता है कि डेजर्ट, जैसे हमारा थार डेजर्ट है इंडिया में, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ रेत ही रेत होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो सारे के सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ये किसके पार्ट है, ये हमारे सतली जो हमारा इकोसिस्टम है उसका, या तो हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसके क्या है, टाइप्स है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम, या फिर हम बोलेंगे जो जलीय इकोसिस्टम है वो क्या होता है। तो उसमें दो टाइप के आते हैं, एक आता है फ्रेश वाटर, जैसे हम बोलेंगे शुद्ध जो पानी होता है उसका, और दूसरा होता है मरीन वाटर, मरीन वाला जो हमारा खारा पानी है, नमक वाला पानी है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे जो फ्रेश वाटर है, जो शुद्ध जल में जो मछलियाँ रहती है, क्या अगर उनको हम सीधे जो नमक वाला पानी है उसमें डाल दो तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे, नहीं। तो उनका भी अपना अलग अलग इकोसिस्टम है। तो हमारे क्या आता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें हमारी लेक आ गई, हमारे जैसे गंगा होगी, हमारे ब्रह्मपुत्र होंगी, तो ये सारे जो फ्रेश वाटर्स हैं, हमारे जो पॉन्ड्स होंगे, नैनीताल हो गया, भीमताल होंगे, ये सारे जो लेक्स में इन सब में मिलते हैं, वो हमारे कौन सा हो गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। और मरीन इकोसिस्टम में हमारे क्या आ जाएंगे, जितनी हमारी क्या है, लगून्स हैं, जितने हमारे ओशियंस हैं, जितने हमारे सी में हमारे क्या है, फिश हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे, मरीन इकोसिस्टम में। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं उत्पादक और उपभोक्ता। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर जैसे हम बोलेंगे उत्पादक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद से अपना खाना बनाते हैं। किसके हेल्प से, जैसे सोलर एनर्जी की हेल्प से। तो इसका आप सभी को एग्जांपल बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे हमारे की घास है। ठीक है, तो घास हमारे गया, प्लांट्स जिसे हम बोलते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली सन से एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होते हैं, जिससे वो अपना खुद का क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पादक, या फिर हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमारे जैसे मतलब जितने भी हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये सारे क्या है,
प्रोड्यूसर्स है। सेकेंडली आता है हमारे कंज्यूमर्स, जिसे हम बोलते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता क्या होता है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो क्या है दूसरों पर डिपेंडेंट है, मतलब अपना पेट भरने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के क्या है रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए जो दूसरे जानवरों या दूसरे पौधे या दूसरे जीवों पे जो निर्भर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स या फिर उपभोक्ता। तो इसमें हमारे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस ये सारे आते हैं। हम लोग भी क्या है, हम भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें लिखो है एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर में हमारा क्या है, यहाँ पे घास है, और यहाँ पे कंज्यूमर में देखो हमारे इंसान दिए, हम लोग जो हम भी क्या है कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर वो होगा जो डायरेक्टली इस घास को खाएगा, बिना पकाए, बिना वो कुछ करे, जो बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग के जो खाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा, जो मान लो क्या कहते हैं, इसने घास खाया और इसने इसको खा लिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब दूसरे बार उसको जो यूज किया जा रहा है, एनर्जी मतलब इसकी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। मान लो इस खरगोश को किसी ने मार के खा दिया, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी तौर से वो उसका यूज कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके बाद हम बचपन से पढ़ा रहे हैं हर्बीवोरस, जिसे हम बोलते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, और कौन सा, ओमनिवोरस, जिसे हम बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक है। तो हर्बीवोरस क्या होता है या शाकाहारी कौन होता है, जो हमारे क्या कहते हैं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। वही कार्निवोरस वो होता है जो दूसरे एनिमल्स वगैरह पे डिपेंड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी या कार्निवोरस। वही ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, हमारे पौधे भी और जानवर दोनों जो खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। ओके इसके बाद फिर हमारा आता है डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी हमारे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़ जाते हैं, ठीक है। तो उन जानवर उन प्लांट्स पे जो फीड करते हैं, उनको जो खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। जैसे तो आपने देखा होगा अर्थवॉर्म हो गया, और जो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, वो जो हमारे सड़े मरे, मतलब अगर पत्तियां हैं या फिर हमारे जो खाना है उसमें जो कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम बाद अगर तुम देखोगे तो वो क्या करते हैं, उसको पूरा खा के पूरे मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसको हम इसीलिए क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिजर्स बोला जाता है, सॉरी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पैरासाइट्स, ठीक है। तो पैरासाइट जिसे हम बोलते हैं परजीवी। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, दे आर दोस दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो क्या वो जानवर जो दूसरे जानवरों के क्या करते हैं, बॉडी में रह के उनका खाना खाते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप कभी वॉक पर जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो आप देखते हो एक पेड़ के ऊपर ही दूसरा पेड़ क्या होता है, लाइक ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी एक पैरासाइट है। वो क्या कर रहा है, अपना खाना खुद से नहीं बना रहा है, वो अपना खाना क्या कर रहा है, उस पेड़ से ले रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से, ऐसे प्लांट जो होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या कहते हैं, अब मतलब जीते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। ओके इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो क्या होता है जैविक आवर्धन। तो अगर मैं आपको फिर से एक उदाहरण दूंगी, जैसे कि मान लो कि कोई केमिकल है, मान लो फर्टिलाइजर्स किसी फार्मर ने अपने खेत पे डाला, और वो जो फर्टिलाइजर है वो बारिश आई, वो बह के कहाँ चले गया, हमारे पानी के थ्रू हमारे किसी रिवर में चले गया। उस रिवर में बहुत सारी क्या होंगी, फिश होंगी। तो फिश क्या होगी, कुछ ना कुछ उसने खाएगी, तो फिश के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ परसेंट उस फर्टिलाइजर के जो केमिकल्स हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे। तो मान लो यहाँ पर कोई प्लांट है, ये भी उससे इफेक्ट है, ये इसका किसने खाया, इनने खाया। तो इसका जो 2 ppm है वो कितना बन जाएगा, 5 ppm। इसको कुछ पहले से बीमारी थी, थोड़ा से फर्टिलाइजर्स वगैरह खा लिया, इसकी जो ppm जो बन गया वो कितना बन गया, 5 बन गया, ठीक है। तो इसको किसने खाया, इसने खाया। इसको फिर किसने खाया, ह्यूमन बीइंग्स ने खाया। तो ऐसे करके जो ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन इफेक्ट होगा, ये ह्यूमन बीइंग। बीमारियां जितनी भी इनको थी सारी किसके अंदर आ जाएंगी, इस इंसान के अंदर आ जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं जैविक आवर्धन, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ भी लीजिए, क्या है, इट इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंस एट ट्रॉफिक लेवल। तो हमारे जो ट्रॉपिक लेवल है, मतलब एक के बाद एक जो लेवल है, उस लेवल के हिसाब से जो हमारा कंसंट्रेशन है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो समटाइम्स सम हार्मफुल केमिकल्स में एंटर इनटू द, तो किस में एंटर करते हैं, हमारे जो
फूड चेन है, तो फूड चेन के अंदर हमारे क्या होते हैं, वो एंटर कर जाते हैं, जिसके वजह से हम क्या देखते हैं कि कंसंट्रेशन डज नॉट डिक्रीज, और ये कंसंट्रेशन कम नहीं होता, ये क्या होता है, बढ़ते जाता है, जिसके वजह से एट द लास्ट जो बड़ी मात्रा में इसका कंजप्शन कर रहा है, बड़ी मात्रा में जो इसको खा रहा है, वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है या पीड़ित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अवर इन्वायरमेंट पर्पस, दैट इज ओजोन। तो सबको पता है ओजोन, हम बचपन से पढ़ते हैं, अभी भी हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है कि ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रहा है, उसकी जो लेयर है वो हमेशा क्या हो रही है, थिन होते जा रही है। ठीक है, तो उससे पहले ओजोन डिप्लीशन से पहले हमें जानना जरूरी है कि ओजोन क्या होता है। तो ओजोन कुछ नहीं होता है, ओजोन हमारे एक ऑक्सीजन के क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, ओजोन। तो मतलब O+O+O जब हो जाता है तो O3 बनाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ओजोन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, वो ऑक्सीजन के क्या है, 3 मॉलिक्यूल जब एक साथ मिलते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। तो ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा लीजिए कि ओजोन जो है वो, ओजोन की जो लेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे कहाँ पे है, संपात मंडल पे, या तो फिर हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर जो है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे करके जो लेयर्स होते हैं सारे हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, मैं उसकी भी आगे वीडियो लेके आऊंगी तो देख लीजिएगा। तो हमारे कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर पे हमारे क्या प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये कैसे बनती है हमारी, जो ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन यूवी रेस इन अपर एटमॉस्फेयर स्प्लिट ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, जो यूवी रेस आती है, सन से डायरेक्टली आती है, उसका जो स्प्लिट करते हैं, उसका किसका फॉर्मेशन होता है, O3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच गई तो उससे बहुत सारे क्या होते हैं, इंसानों को या फिर हमारे जो पर्यावरण है को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और कैसे होगा, जैसे हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर ओजोन डायरेक्टली पहुंचेगा तो क्या होगा, गर्मी अचानक से क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। उसके अलावा क्या क्या होगा, उसके अलावा हमारे अगर गर्मी बनेगी, तापमान बढ़ेगा, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स हमारे जो अभी भी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की, वो होगी, वो होगा तो ग्लेशियर हमारे क्या होंगे, पिघलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लड आएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा हमारे क्या है, इकोसिस्टम, हमारा पूरा इन्वायरमेंट क्या है, खतरे में। ठीक है, उसके अलावा स्किन डिसऑर्डर होंगे, डायरेक्टली हम क्या होंगे, यूवी रेस के कॉन्टेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो स्किन कैंसर हो गया, या फिर हमारे अलग अलग एक्ने वगैरह, ये सनबर्न होगा, ये सारी चीज़ें हमारे स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे क्या होगा, आई डिसऑर्डर होगा। ठीक है, आंखों के विकार के मतलब अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती है, हमारी आई की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्टली यूवी रेस हमारी आंखों में पड़ेंगी। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन वही है कि हमारे जो केमिकल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, जो हमारे रेफ्रिजरेटर हो गया, और हमारे ये AC वगैरह से जो निकलती है, इसके बढ़ने के कारण हमारे क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो जो अर्थ है, वहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे ओजोन डिप्लीशन हुआ है, जहाँ पे ओजोन होल हुआ है। तो बताइए, क्या हमारे नॉर्थ में, साउथ में, अंटार्कटिका में है, आर्कटिक में है, कहाँ पे है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो जब देखा कि भाई कि ओजोन का जो ओजोन लेयर है हमारी वो डिप्लीट होती जा रही है, वो हमारी पतली होती जा रही है, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि इसके वजह से हमारे जितने भी नॉर्थ और साउथ पोल में हमारे क्या है, बर्फ है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघलते जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा है। और पानी का लेवल बढ़ रहा है तो जैसे हमारे ये पोर्ट वाले जितने भी, सॉरी, जो हमारे ये समुद्र के किनारे के जितने भी शहर है, ये सारे क्या होंगे, डूबते जाएंगे। कुछ टाइम बाद मुंबई भी नहीं होगा, सारा डूब जाएगा। तो इस सबको प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया, जिसे हमने बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और कब आया ये, हमारे 1987 में आया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये लेके आया गया। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, इन्होंने किया कि इंस्टेड ऑफ जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके बदले हम क्या यूज करेंगे, HFCs एंड PFCs जो है ये यूज करेंगे, जो हमारे क्या समवट सेविंग, मतलब ये समवट हमारे क्या हेल्पफुल है, किस चीज को करने के लिए, ओजोन लेयर को कम करने के लिए। मान लो कि CFC जितना पॉल्यूशन करा रहा था, उससे कम हमारे के HFC या फिर हमारे PFCs हैं। ठीक है, तो इसके अल्टरनेटिव ढूंढे गए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिगार्डिंग है, तो आंसर डायरेक्टली टिक कर लीजिएगा, ओजोन लेयर के डिप्लीशन से रिगार्डिंग है।
ठीक है। तो थैंक यू, आज की वीडियो यहीं तक ही। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।